फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक से मैं आपको रूबरू करने आने जा रही हूँ वो है आपका MUST। जैसे कि दिख रहा है आपको मस्ट। देखिए, मस्ट और शुड इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप कह सकते हैं जैसे मस्ट है वो शुड का क्या बोल सकते हैं आप, बड़ा भाई है। यदि शुड का मतलब हम जैसे कई सेंटेंसों में मैंने पहले जो शुड के यूज़ सिखाए हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं शुड के, चाहिए के लिए मैंने शुड का यूज़ बताया था। अब मस्ट देखिए, मस्ट का भी यूज़ चाहिए के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने लिखा मस्ट का यूज़ आवश्यक या अनिवार्य सलाह, मतलब ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी, जो इम्पॉर्टेंट जैसे कोई चीज़ है या बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कोई बड़ा हमारे लिए जब सलाह दे रहा है तो उसको लेने या देने के लिए करते हैं। देखिए आगे जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शुड में और मस्ट में आपका क्या डिफरेंस है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। शुड में जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आपने एक उसको सलाह दे दी, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे कि मतलब इतनी कंडीशन उसकी ख़राब नहीं, बस आपने उसको एक सलाह दे दी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन मस्ट में यदि आपने सेंटेंस में शुड की जगह मस्ट लगा दिया तो आप समझ जाइए कि उसको मतलब जाना ही है डॉक्टर के पास, मतलब उसके लिए वो उसको फोर्सफुली कह रहा है और बहुत ज़रूरी हो गया डॉक्टर के पास जाना। देखिए चलिए मैं आपका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस में खुद ही लिख दिया है कि तुम्हें दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए। या देखिए किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी वो घरेलू नुस्खे आजमा रहा है और गर्म पानी पी के सर्दी ठीक कर रहा है। अब तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में आप मतलब उसको बहुत ज़रूरी हो गया दवाई लेना, तो तुम्हें दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए। अब जब तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही है, तुम घर पे ही बैठे हुई है, तो ऐसा नहीं हो कि आगे चल के कुछ और क्रिटिकल कंडीशन आ जाए और मतलब मरने की नौबत आ जाए। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, यू मस्ट टेक मेडिसिन। मतलब यहाँ पे ज़रूरी वाली बात हो गई। यदि हम यहाँ पर यू शुड टेक मेडिसिन कह देते तो मतलब ये है वो सिर्फ एक सलाह है, आप मान रहे हो अथवा नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म मतलब आपको क्लियर है कि आपको दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए, मतलब फोर्सफुली वो चीज़ बोली जा रही है, यू मस्ट टेक मेडिसिन। तो मैं वहाँ अवश्य जाना चाहिए। मतलब देखिए कहीं से कार्ड वगैरह आता है, शादी वगैरह कार्ड वगैरह आता है, हमारे ख़ास रिश्तेदार जो होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। भैया वो देखो वो लोग भी आए, कितने बार आए, तो ये एक ज़रूरी चीज़ जो हो गई कि आपको जाना ही है वहाँ या जाना ही चाहिए, तो ये हम यहाँ पर मस्ट से बताएंगे। जैसे जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम बोल सकते हैं यू शुड गो देयर, मतलब जाना नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी, हमने तो तुमको बस सलाह दी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुम्हें अवश्य जाना चाहिए भैया, वो ख़ास रिश्तेदार हैं और अच्छे हैं, उनको बुरा लग जाएगा, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट गो देयर। तो आई थिंक इन दो सेंटेंसों से आपको क्लियर हो गया होगा कि मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस रहता है। फिर भी मैं आगे आपको और सेंटेंस बता रही हूँ। उसे वह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। कई मूवीज़ ऐसी आती हैं जो बहुत मोटिवेटिव होती हैं, इंस्पायरेबल होती हैं, जिनको देखकर बहुत अच्छा फील होता है। तो कुछ लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या एक मूवी आई थी छिछोरे करके, तो इस तरह की मूवी जो होती हैं हमारे मोटिवेशन को बढ़ाती हैं। और कोई डिप्रेशन में है, आप उसको इस तरह से सलाह दे सकते कि उसे वह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, हो सकता है उसको थोड़ा अच्छा फील होने लगे। ही मस्ट वॉच दैट मूवी। तो यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ मस्ट के यूजेस, इनमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक सलाह जो दी जा रही है वो मस्ट के द्वारा हम इनको बता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमें रोज़ नहाना चाहिए। देखिए ये एक बहुत ज़रूरी और अच्छी सलाह होती है जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं या कोई दूसरे ही बोलते हैं। देखिए साफ़ सफाई, हाइजीन, इन सब चीज़ों का हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर पर जबकि अभी इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ता जा रहा कोरोना वायरस का, सबसे ज़्यादा हैंड वॉश, मास्क, इन सब चीज़ों का कितना सैनिटाइज़र का दिखा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साफ़ सफाई अपने आसपास बहुत रखनी चाहिए। तो वी मस्ट टेक बाथ डेली। अब यहाँ पर भी मैंने मस्ट लगा दिया कि मतलब हमको रोज़ नहाना चाहिए, मतलब रोज़ नहाना ही है, ये बात इसके लिए कही जा रही है। ये नहीं कि आप नहाओ अथवा नहीं नहाओ। आज बारिश होनी चाहिए। देखिए अब कभी कभी क्या होता है, खेत बिल्कुल सूख जाते हैं, बारिश के मौसम में भी बिल्कुल बारिश नहीं होती है, और उस टाइम पे जो क्रॉप्स होती है, फसल्स होती हैं,
वो बिल्कुल सूखने लगती हैं, बहुत नुकसान होने लगता फार्मर्स लोगों का। तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं इस मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। अगर आज बारिश नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी आपकी बहुत ज़रूरी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इट मस्ट रेन टुडे। अब देखिए मस्ट की हम नेगेटिव सेंटेंस बता लें। जैसे मैं हर टॉपिक के नेगेटिव सेंटेंस भी बताती हूँ आपको, और किन किन तरह से उनका यूजेस मॉडल्स का करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मस्ट के मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रही हूँ कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जो काम नहीं करना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका मस्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल क्लियरली उसको एक आदेश दिया गया है, बहुत ज़रूरी सलाह दी गई कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। कोई बच्चा है आपका, वो बैड कंपनी में जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अभी छोटे छोटे हैं 7th 8th में, वो मोबाइल चला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और यहाँ तक कि इवन वो ड्रिंक भी करने लगते हैं। और आपको मालूम है कि मेरा बच्चा उनकी बैड कंपनी में जा रहा है, तो आप उसे बिल्कुल हिदायत टाइप की देंगे कि नहीं तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम। मतलब आपने उसको कन्फर्मली एक अवश्य ज़रूरी सलाह दे दी कि आप तुमको ये नहीं करना, यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। बच्चों को खुली छत पर नहीं जाना चाहिए। देखिए अब बच्चे हैं, उनको तो आप बोलेंगे इतने इनोसेंट होते हैं, उनमें कुछ भी दिमाग नहीं होता। खुली छत है, जैसे रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई है, काम चल रहा है, गिर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, इंजरीज आ सकती हैं। तो आप इस समय मस्ट का यूज़ लगा के ये बता सकते हैं। यदि आपने यहाँ बोल दिया चिल्ड्रन शुड नॉट गो ऑन द रूफ, तो ये तो आप एक सलाह दे रहे हैं, वो जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है आपको मतलब नहीं, लेकिन यहाँ आपने मस्ट लगा दिया, मतलब उनको बिल्कुल नहीं जाना खुली छत में, वो गिर जाएंगे, इंजरी हो जाएगी। और फिर यदि इंजरी हो ही गई तब उसके बाद हम क्या कर लेंगे। तो चिल्ड्रन मस्ट नॉट गो ऑन ओपन रूफ, मतलब खुली छत पर नहीं जाना चाहिए। जाओ, लेकिन जब रेलिंग वगैरह बन जाए, दीवार वगैरह उठ जाए, तब जाओ। सेंटेंस में बता रही हूँ तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए। देखिए कोई बच्चा है, उसको पैर में काफ़ी चोट है, इंजरी है, लास्ट मंथ उसको गिर गया था, लग गई है। यदि वो दौड़ेगा और इंजरी उसकी बढ़ेगी, पैर में और डैमेज होगा, हो सकता है आगे चलकर उसको ऑपरेशन की नौबत आ जाए। तो ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं, तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए। मतलब आपने बिल्कुल बोल दिया यू मस्ट नॉट रन, तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए। अगर आप यहाँ बोलेंगे यू शुड नॉट रन, तो आप सिर्फ एक जनरली सलाह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़रूरी होगा कि आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि आगे चल के कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। उसे जामफल नहीं खाना चाहिए। अब देखिए ये जामफल नहीं खाना चाहिए के लिए जो डिनाई किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि एक तो उसको पहले ही सर्दी खांसी बुखार है, ऊपर से कोरोना वायरस का इतना चल रहा है, उत्ते पे वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं भैया हमको तो जामफल खाना है, गुआवा खाना है। तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, ही मस्ट नॉट टेक गुआवा। मतलब आपने बिल्कुल साफ मना कर दिया, आपने उसको आवश्यक जरूर सलाह दे दी कि उसको नहीं खाना चाहिए। अब ये देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आज के समय में। अभी जैसे कि कोरोना वायरस का चल रहा है, मैं बता रही हूँ, कोविड-19 वैक्सीन्स भी बन रहे हैं, और आप कहें तो कुछ सूट भी नहीं हो रहे हैं, कुछ सूट हो रहे हैं। तो अभी क्लियर नहीं है आपका, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तो हमें बिना मास्क के घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो नेग्लिजेंस में हैं और बहुत केयरलेस हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कुछ नहीं है, जब तक पुलिस नहीं रोकेगी हम तो लगाएंगे, बिना ही मास्क के जाएंगे, हमको तो घबराहट होती। पर ये मत सोचिए, ये सोचिए ना कि यदि आप मास्क ला के जाते हैं तो सेफ्टी आपकी ही हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और आप इसको बोलने में अपने हस्बैंड अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि हमें बिना मास्क के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मस्ट नॉट गो आउट फ्रॉम होम विदाउट मास्क। ये यहाँ का गो आउट फ्रॉम होम, यहाँ पर आपका आ जाएगा सॉरी विदाउट मास्क। वी मस्ट नॉट गो आउट फ्रॉम होम विदाउट मास्क। अब देखिए मस्ट बी, जैसे मैंने शुड बी का यूज़ बताया था, जैसे ही आपका मस्ट बी यानी होना चाहिए के लिए। अब शुड बी मतलब एक जनरल चीज़ जो होना चाहिए, उसे व्यवहार कुशल होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन देखिए खाने में नमक होना चाहिए, ये एक ज़रूरी बात हो गई आपकी। यदि खाने में नमक नहीं है तो खाना कोई काम का नहीं है, आपका खाना बेकार है।
खाने में नमक का सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है, इसलिए साल्ट मस्ट बी इन फूड। आप यहाँ पर खाने में टेस्ट होना चाहिए भी बोल सकते हैं, वो भी ज़रूरी चीज़ है। खाना बना है, उबली सब्जी की तरह लग रहा है, तो आप साल्ट मस्ट, यहाँ पर आप कह सकते हैं टेस्ट मस्ट बी इन फूड, या फूड मस्ट बी टेस्टी। खाना टेस्टी होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, कुछ भी आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लिखा, हमें छोटे बच्चों के हमेशा साथ में होना चाहिए। वो बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 साल के हैं, 8 महीने के हैं, 9 महीने के हैं, 10 महीने के, उनके साथ हमें हमेशा होना चाहिए। देखिए उनमें इतना अकल दिमाग नहीं होता माइंड के वो क्या कर रहे हैं, क्या मुंह में डाल लें, कहाँ गिर जाएं, पानी में गिर जाएं, क्या कर लें, क्या निकलें, उनके साथ हमें हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर आप शुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम मस्ट का ही यूज़ करेंगे। वी मस्ट बी विथ स्मॉल चिल्ड्रन ऑलवेज, हमें हमेशा छोटे बच्चों के साथ में होना चाहिए, वरना कुछ भी कर लें, वो उनको लग जाए, चोट लग जाए, कुछ भी, जो हम कुछ नहीं कर सकते फिर बाद में, इसलिए वी मस्ट बी विथ स्मॉल चिल्ड्रन ऑलवेज। एक और सेंटेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, काम समय पर होना चाहिए। देखिए आप चाहे हाउसवाइफ हों, चाहे आप स्कूल में टीचर हों, आप किसी भी पोस्ट पर हों, आप अपना टाइम पर काम नहीं करेंगे तो आपको लोगों की, एक तो आप क्या है, आपकी एक इमेज ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ आपको खुद भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। अगर आज का काम आपने कल के लिए टाला, कल का काम परसों के लिए टाला, आपका ही लॉस होता है इसमें। तो ये चीज़ भी आप मस्ट के द्वारा ही बोलेंगे, वर्क मस्ट बी इन टाइम, काम समय पर होना चाहिए। या आप अपने किसी जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको भी बोल सकते हैं कि भैया 2-3 दिन से देखिए काम टाइम पे नहीं हो रहा, हमारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं, वर्क मस्ट बी इन टाइम, टाइम पर होना चाहिए। आपने उसको आवश्यक ज़रूरी बोल दिया, मतलब होना ही है। हमें ज़िंदगी में व्यस्त होना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट और सुंदर यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है। चाहे गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, हाउसवाइफ हों या जेंट्स हों, कोई भी हो, सबको लाइफ में बिज़ी होना चाहिए। मैं ये कहूँगी यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, आपको यहाँ वहाँ की फालतू बातें, उल्टी सीधी जो भी ये चलता है और टेंशन्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको दूर भगानी तो हमें लाइफ में बिज़ी होना चाहिए। अब फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना। वी मस्ट बी बिज़ी इन लाइफ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं वी मस्ट बी बिज़ी इन लाइफ। स्कूलों की फ़ीस कम होना चाहिए। देखिए स्कूल फ़ीस बहुत ज़्यादा आजकल, जो CBSE स्कूल हैं, जो आम लोग हैं, जो ज़्यादा बड़ी जॉब में नहीं या सर्विस में नहीं है, मतलब, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, तो उनके लिए सोचकर ये बहुत ज़रूरी है, स्कूलों की फ़ीस कम कर देना चाहिए उनको, ताकि सब लोग जो चाह रहे हैं, जो खुद हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और बच्चों को चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, तो इस तरह का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। स्कूल फीस मस्ट बी लेस, स्कूलों की फ़ीस कम होना चाहिए। देखिए एक और अब मस्ट के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने शुड नॉट बी का यूज़ भी बताया था, इसलिए मैं मस्ट नॉट बी का यूज़ भी आपको क्लियर कर रही हूँ, नहीं होना चाहिए। देखिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी सलाह होती है। जो लोग लापरवाह होते हैं या तो अपने काम के प्रति या बच्चों के प्रति, देखिए उनको कुछ ना कुछ आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ लेडीज़ क्या होती हैं, बच्चों के प्रति इतनी लापरवाह होती हैं, केयरलेस होती हैं, उन्होंने बच्चों को बस छोड़ दिया और खुद सो गई, या कुछ भी ऐसे अपने काम में लग गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब आपकी ज़रा सी लापरवाही से कितनी बड़ी, मतलब आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लापरवाही, या आपने नाइफ़ रख दिया और आपके बच्चे ने उठा लिया, आपने लापरवाही में ब्लेड रख दी कहीं पे, आपके बच्चे ने उठा ली, उसने कुछ भी काट लिया, तो आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए भी मस्ट के लिए से इसको बता सकते हैं, वी मस्ट नॉट बी केयरलेस। तुम्हें इस समय घर पर नहीं होना चाहिए। देखिए कोई बच्चा है, कोचिंग क्लास बंक कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, आप उसको सलाह दे सकते हैं कि भैया इस टाइम तो तुम्हें कोचिंग क्लास में होना चाहिए, तुम कितने दिन से कोचिंग नहीं जा रहे हो, तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम फेल हो जाओगे, तो यू मस्ट नॉट बी एट होम इन दिस टाइम। ये इसके लिए मैंने ये सेंटेंस आपको, एक और सेंटेंस ले लें, ये बहुत अच्छा सेंटेंस दिख रहा है, उसे खुले विचारों का नहीं होना चाहिए। खुले विचारों का होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, एक लिमिटेशंस में वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न उसके होते हैं,
क्लब्स में भी जा रहे हैं, लड़कियां डांस भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, बट फ्रीडम है, खुले ओपन माइंडेड हो, बट बहुत ज़्यादा अगर आप ओपन माइंडेड हो तो वो चीज़ भी आपको आगे चल के हार्मफुल हो सकती है या आगे चल के आपके लिए लॉसफुल हो सकती है। जैसे गर्ल्स का ठीक है, एक टाइम के बाद नाइट, जैसे आप 7-8 बज गए या कुछ भी बज गए, कोचिंग है ठीक है, पर एक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो आ रही हैं या बैड कंपनी में जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड के लिए बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है तो भी कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, और नहीं भी है तो भी लॉस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वो एक सेंटेंस किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, ही मस्ट नॉट बी ओपन माइंडेड, मतलब उसे इतना ओपन माइंडेड नहीं होना चाहिए। बच्चों को बुरी संगत में नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिख रहा है हमको। बच्चों को बुरी संगत में नहीं होना चाहिए। आज आपके बच्चे अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो अच्छी बातें सीखें, किसी से गलत नहीं बोलें, बड़े होकर अच्छे इंसान बने, लेकिन यदि उन्हें बैड कंपनी मिल गई, यदि वो किसी गलत लड़के की संगत में पड़ गए, तो उस समय उनका पूरा फ्यूचर ख़राब होने की मतलब आपको चांसेस रहते हैं। तो चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी इन बैड कंपनी, ये एक सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट। अब देखिए मस्ट का मैंने मस्ट का भी यूज़ बता दिया, मस्ट नॉट का भी बता दिया, मस्ट बी और मस्ट नॉट बी का बता दिया। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मस्ट हैव। जैसे शुड हैव होता है वैसे ही मस्ट हैव होता है। कोई ज़रूरी वस्तु में पास में होना चाहिए आपके, जो मस्ट के द्वारा हम बताते हैं कि मतलब बहुत ज़रूरत का सामान है वो भी आपके पास नहीं है, उस समय हम आपको मस्ट हैव के द्वारा बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस जो, तुम्हारे पास एक बाइक होना चाहिए। देखिए कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस उसकी कॉलेज की है, स्कूल की है, बहुत दिक्कत जा रही है, उसके पापा को भी जाना पड़ता है पैदल, मम्मी को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, दिक्कत जाती है, दूसरों से वो उधार बाइक मांगता है जब भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, तो आप कहेंगे भैया इससे अच्छा तो आप पैसे जोड़ जोड़ के तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, तुम कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बिना बाइक के। तो आप उसे इस तरह बहुत ज़रूरी है उसके लिए यदि बाइक, तो आप उसे बोल सकते हैं यू मस्ट हैव अ बाइक। शुड तो ठीक है, अगर उसको थोड़ी बहुत ज़रूरत है आपने शुड से बोल दिया, यू शुड हैव अ बाइक, तुम्हें अगर शौक लग रहा है उस चीज़ का, पर मस्ट मतलब यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ज़रूरत बताई जा रही है, यू मस्ट हैव अ बाइक। उसके पास नया मोबाइल होना चाहिए। देखिए अभी आजकल जो मैंने बताया ना ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, कोविड-19 का चल रहा है, अब उसके पास ऐसा मोबाइल है कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा होमवर्क क्या आया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैडम ने क्या पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लास में क्या दिखाया जा रहा है, उसके पास बहुत टूटा फूटा एक बटन वाला मोबाइल है। तो आप उस समय उसको एक सलाह दे सकते हैं, यू मस्ट हैव अ न्यू मोबाइल, तुम्हारे पास एक नया मोबाइल होना चाहिए। जब तुम्हारा इतना काम स्टडी का रुका हुआ है सिर्फ मोबाइल की वजह से, तो यू मस्ट हैव अ मोबाइल। एक और सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस दिख रहा है, उसके पास अच्छी जॉब होना चाहिए। देखिए एक कोई किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, या कोई लड़की है, उसके घर में दोनों माँ बाप दोनों बीमार रहते हैं, उनका क्या बोलें आप, डेली का उनका खर्चा नहीं निकल पाता है, उसके पास बहुत छोटी सी जॉब है और वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता या नहीं कर पा रही, या अपने पेरेंट्स की भी नहीं कर पा रही, उस टाइम पे उसके लिए जॉब बहुत कंपलसरी हो गई कि उसके लिए एक अच्छी जॉब होना चाहिए। या बहुत एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, लेकिन जॉब बहुत छोटी सी उसके पास, तो आप उसे क्या सलाह दे सकते हैं, ही मस्ट हैव अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी जॉब होना चाहिए। देखिए उसके पास जानकारी होना चाहिए। देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, पर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गलत जानकारी हो रही है, बच्चे गलत उस चीज़ में गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं, नॉलेज है नहीं है लेकिन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ही मस्ट हैव नॉलेज, उसके पास जानकारी होना चाहिए, उसके पास पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं या जिस चीज़ को सामने वाला समझ रहा है। मेरे पास नया स्कूल बैग होना चाहिए। देखिए कोई बच्चा है, 3 साल हो गए 4 साल हो गए, उसका बैग बिल्कुल फट चुका है, आप उसको बेचारे बुक्स भी उसकी दिख रही हैं और उसके पास उसको बैग की बहुत ज़रूरत है। देखिए तो आई मस्ट हैव न्यू स्कूल बैग, उसके पास मेरे पास एक नया स्कूल बैग होना चाहिए। तो देखिए अब आपको शायद पूरा क्लियर हो गया होगा कि मस्ट में और शुड में आपका बहुत डिफरेंस है। अगर आप मस्ट लगा रहे हैं तो वो काम बहुत ज़रूरी हो गया, मस्ट हैव लगा रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई उसके लिए, और शुड हैव लगा रहे हैं तो सिर्फ मतलब होनी चाहिए, जनरल बात हो रही है, ये चाहिए के लिए आप बता रहे हैं, तो
मानो नहीं मानो वो उनकी मर्जी है, पर मस्ट अगर आपने लगाया तो सामने वाला मस्ट से समझ जाए कि भैया ये बहुत ज़रूरी बात हो रही है, ये काम होना ही चाहिए। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आपकी स्पोकन स्ट्रांग हुई है और आपको अच्छे लग रहा है मेरे वीडियोस, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।